फैसला सही है। 5 अगस्त 2019 का ये फैसला बरकरार रहेगा। रवि, जल्दी से पॉइंटर फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट के सारे जो बात कही गई है उसको बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र के लिए गए हर फैसले को कानूनी रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये मुश्किल पैदा करता है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र राज्य सरकार के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। कोर्ट ने सबसे बड़ी बात जो मानी है कि आर्टिकल 1 से ये साफ है कि जम्मू कश्मीर उस दिन से भारत का अभिन्न अंग है जिस दिन भारत में वो शामिल हो गया। कोर्ट ने माना है कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान है। सबसे बड़ी खबर यही है कि जो आर्टिकल 370 है वो अस्थायी प्रावधान है, परमानेंट प्रावधान नहीं था। ये कोर्ट ने साफ तौर पे मान लिया है। कोर्ट ने यह भी माना है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा खत्म होने के बाद आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने का राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार बनता है। राष्ट्रपति चाहे तो 370 को खत्म कर सकते हैं, ये उनका अधिकार बनता है, ये कोर्ट ने माना है। राष्ट्रपति के पास अधिकार था कि वो आर्टिकल 370 को कभी भी खत्म कर सकते थे, हालांकि उसका इस्तेमाल पहले नहीं किया गया, इस सरकार के दौरान किया गया। रवि, जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटने का, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग यूटी बनाने का, क्या इसके ऊपर अब कोर्ट आई है? क्योंकि ये भी याचिका लगी हुई थी कोर्ट में। देखिए, अभी तक उस पर फैसला नहीं आया, अभी इस पर चर्चा चल रही है। अब इस पर फैसला आएगा। राष्ट्रपति के आदेश के न्यायिक समीक्षा का दायरा जो उन्होंने कहा कि देखिए, जो भी फैसला राष्ट्रपति लेते हैं उसका जो समीक्षा होती है, न्यायिक समीक्षा होती है, उसका दायरा बहुत कम होता है सुप्रीम कोर्ट के पास समीक्षा करने की। असाधारण परिस्थितियों में उसकी समीक्षा की जाती है। अभी चर्चा चल रही है कि 2 हिस्सों में जो बांटा गया आईयूटी का, क्योंकि ये भी एक पिटीशन है। 2 पिटीशन थे। एक तो आपको क्लियर हो गया कि अस्थायी है, राष्ट्रपति इसको हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं, और तीसरा कि 2 हिस्सों में जो बांटा गया है, 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया, एक लद्दाख को, एक जम्मू कश्मीर को, वो हो सकता है कि नहीं, इस पे अभी चर्चा चल रही है। फैसला आना अभी भी बाकी है। तो बड़ी बात रवि त्रिपाठी यहाँ पर बता रहे, 370 संविधान में अस्थायी है, इसका कोई स्थायी प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति अपने विवेक के अधिकार से इस पूरे फैसले को ले सकता है, इसको भी संवैधानिक बताया गया है। और खास तौर पर जो बड़ी टिप्पणी आज कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई है वो ये कि जिस समय राष्ट्रपति शासन है उस समय केंद्र के हर फैसले को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रणय, बिल्कुल। और साथ ही कोर्ट की तरफ से यह भी कहा गया है कि आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति का है। और 31 अक्टूबर 2019 को यह आदेश राष्ट्रपति की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, और इस पर कोर्ट की मोहर लग चुकी है। शोभना, यानी आज माना जाए कि जो तमाम बहस चल रही थी उस पर पूर्ण विराम लग जाएगा। बिल्कुल। और जो बड़े फैसले का इंतजार है वो ये कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, यानी 2 यूनियन टेरिटरीज जो बनाई गई थी, केंद्र शासित प्रदेश बनाने की जो बात की गई थी, अब उस पर कोर्ट का क्या रुख रहेगा? रवि त्रिपाठी। बिल्कुल, इसका भी इंतजार करना होगा, क्योंकि कोर्ट एक एक करके जो सवाल थे, देखिए शुरुआती जो सवाल थे कि 3-4 चीज था जिस पर हम लोग को क्लैरिटी चाहिए थी। पहली क्लैरिटी चाहिए थी आपको कि क्या आर्टिकल 370 स्थायी प्रावधान है या अस्थायी, इस पर क्लैरिटी आ गई, ये क्लियर हो गया। दूसरा प्रावधान था कि क्या संविधान सभा की सिफारिश के बिना इसे हटाने का फैसला। रवि, मुझे आपको रोकना होगा, प्रणय के पास एक बड़ी जानकारी है। प्रणय, जल्दी से बताइए कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है। देखिए, ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है रवि की 367 जिसका हवाला दिया गया था उसको लेकर भी कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। जरा डिटेल दीजिएगा इसके। बिल्कुल, कोर्ट ने ये माना है कि संविधान की व्याख्या वाले 367 का इस्तेमाल करके 370 को खत्म करने का फैसला सही नहीं था। मतलब कुल मिलाकर रवि त्रिपाठी, ये केंद्र सरकार को बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर देखिए, ये हमने बड़ी ब्रेकिंग भी चला दी है। 367 के तहत 370 को खत्म नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पक्षों को जिता दिया है आज अपने इस फैसले में। एक तरफ 370 को हटाना सही माना है, राष्ट्रपति का विवेक का अधिकार पर इस अधिकार को, इस फैसले को छोड़ा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन में केंद्र सरकार के हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती। और जो सबसे बड़ी टिप्पणी, 367 के तहत 370 खत्म नहीं किया जा सकता। रवि, बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना है, और कहते हैं ना कि वहां से न्याय मिलता है। हर पक्ष उम्मीद करता है कि सुप्रीम कोर्ट से उसको न्याय मिलेगा, तो एक पक्ष को न्याय मिल रहा है तो दूसरे पक्ष के साथ अन्याय ना हो। जो गलत है उसको गलत, जो सही है उसको सही सुप्रीम कोर्ट मानता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम माना जाता है, जो सही फैसला लेता है हर मामले में। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में 356 को लेकर उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है कि आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किस तरह से किया जाना चाहिए, उसका इस्तेमाल उस समय केंद्र सरकार के कितने अधिकार
होते हैं। और साथ साथ ये बड़ा फैसला है। देखिए कोई एक और मामला आ रहा है कि 5 अगस्त 2019 को जारी आदेश में आर्टिकल 370 में सरकार ने नया क्लॉज जोड़ दिया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की व्याख्या जम्मू कश्मीर की विधानसभा के रूप में की गई थी। यानी कोर्ट ने जो केंद्र सरकार का रवैया था, केंद्र सरकार का तरीका था, उस पर सवाल उठाया है। और सीधे पहले कोर्ट ने यह माना है कि 367 के इस्तेमाल करके 370 को खत्म करने का फैसला सही नहीं था। और साथ साथ ये भी कहा है कोर्ट ने कि 5 अगस्त 2019 को जिस दिन ये फैसला हुआ था, पार्लियामेंट से इसको पास किया गया था, तो 5 अगस्त 2019 को जारी आदेश में आर्टिकल 370 में सरकार ने नया क्लॉज जोड़ दिया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की व्याख्या जम्मू कश्मीर की विधानसभा के रूप में की गई थी। वो गलत था। कोर्ट ने यह भी कहा है कि संविधान की व्याख्या करने वाले आर्टिकल 367 का ऐसा इस्तेमाल संविधान में संशोधन के लिए नहीं किया जा सकता है। ये कोर्ट ने साफ किया है। रवि देखिए, इस पूरे फैसले को अगर मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन रवि इस पूरे फैसले को मैं समझ पा रही हूँ, तो कोर्ट एक तरफ कह रहा है कि साहब ये तरीका गलत है केंद्र सरकार का, लेकिन 370 हटाना सही है। यानी प्रोसीजर गलत हो सकता है लेकिन फैसला सही है, अगर लबोलुबान इस पूरे फैसले का निकाला जाए। बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। आप समझदार हैं और यही तरीका है कि कहीं ना कहीं कोर्ट ये लताड़ भी लगा रहा है सरकार को कि आपने जो तरीका अपनाया है, जो जिस आर्टिकल के तहत आपने इसको चेंज करने की बात की है वो गलत है। लेकिन जो फैसला है, जो सब चूंकि राष्ट्रपति का ये फैसला है, राष्ट्रपति के ऑर्डर से ये चीजें जारी हुई है और 370 को हटाया गया है, तो राष्ट्रपति का जो फैसला है वो सही है, उनके अधिकार में है, वो हटा सकते हैं, उनके विवेक के आधार पर ले सकते हैं। संविधान सभा का जो भी उस समय का जो उनका सिफारिश था 1957 का, उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यहाँ तमाम सारी बातें क्लियर करते हुए कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया है कि जो तरीका है वो गलत है, लेकिन जो फैसला है वो सही है। तो बिल्कुल रवि त्रिपाठी, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लताड़ भी पड़ रही है केंद्र सरकार को, लेकिन इसमें अगर जो याचिका करता है वो कहीं ना कहीं नाराज होंगे, नाखुश होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 370 को हटाना सही माना है। चाहे रास्ता कोई भी पकड़ा गया हो, रास्ता गलत हो, लेकिन राष्ट्रपति के विवेक से लिए गए अधिकार को पुष्ट किया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। 370 एक अस्थायी प्रावधान था और जो जैसा कि मैं कह रही हूं, बीच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल लिया है। रवि बिल्कुल देखिए, पंच का यही काम होता है, पंच दोनों पक्षों को सुनता है और उनके साथ न्याय करता है। तो कहीं जो गलती है उसको गलत कहना और जो सही है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाने की बात लंबे समय से चल रही थी और उसका फैसला जो हुआ है केंद्र सरकार का, उसके तरीके पर सवाल विपक्ष के तमाम नेता उठा रहे थे, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे एनसी के हो, चाहे पीडीपी के हो, कि जिस तरीके से इसको हटाया गया उसको लेकर सवाल खड़ा किया था। तो उसको कोर्ट ने माना है कि ये तरीका गलत था, लेकिन कोर्ट ने यह भी मान लिया है कि जो फैसला लिया गया है, जिस पर राष्ट्रपति की मंजूरी थी है, राष्ट्रपति की मुहर लगी है, वो बिल्कुल जायज है और बिल्कुल सही है। आर्टिकल 370 को हटाया जा सकता था और उसको अगर राष्ट्रपति ने हटाया है तो कोई गलत फैसला नहीं किया है, ये कोर्ट ने मान लिया। रवि, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के स्टेटस पर भी बताइए, क्या कुछ टिप्पणी की जा रही है कोर्ट की तरफ से? लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये भी एक बड़ी मांग है, इसमें हो सकता है कि याचिकाकर्ता के लिए कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट फेवर में दे। नहीं, अभी तक देखिए फैसला उस पक्ष में आया नहीं है, अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है कि उस मामले पर क्या हुआ। 2 राज्यों में जो बांटा गया है, जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को अलग एक यूनियन टेरिटरी किया गया है और जम्मू कश्मीर को, उसको लेकर फाइनल फैसला नहीं आया है। चर्चा हो सकता है कोर्ट थोड़ी देर में इस मामले पर थे, क्योंकि लंबा इशू है और लंबा चला। आप 16 दिन तक तो खाली बहस चली। 5 सितंबर को इस मामले पर पूरा रिजर्व रखा गया इस फैसले को। तो अगर फैसला पढ़ा जा रहा है और देश के इतिहास से जुड़ा हुआ है फैसला, 1-2 साल का नहीं है, 75 साल का इतिहास है इसके पीछे, जिसके पीछे लड़ाई एक तरफ भाजपा लड़ती रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस उसमें बचाव करती रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक विन विन सिचुएशन है कि कांग्रेस पार्टी बार-बार ये आरोप लगा रही थी कि जिस तरह से इसको हटाया गया, लेकिन जरा इसको भी समझाइएगा कि अगर आर्टिकल 367 जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है, यदि उसको आधार बनाते हुए यह माना गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सारे अधिकार विधानसभा को आ गए और विधानसभा चूंकि नहीं थी, सस्पेंडेड एनिमेशन में थी, इसलिए केंद्र सरकार के पास आ गए, ये जो गलियारा है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर उंगली उठा रहा है, इसको गलत करार दे रहा है, तो कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू का दरवाजा खुला है। बिल्कुल देखिए, ये हो सकता है, ये जुडिशियल रिव्यू का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। लेकिन एक बड़ी खबर और आ रही है हमारी जानकारी में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जल्द से जल्द वहां चुनाव कराए जाएं।
जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का मतलब यह है कि अब यूनियन टेरिटरी वाली जो बात आप कह रहे हैं उसको कहीं ना कहीं खारिज किया जा रहा है। अब उस मामले पर ज्यादा बहस नहीं होनी है कि अब लद्दाख को फिर से शामिल किया जाना है। देखिए रवि, उसके लिए तो सरकार ने पहले ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पेश कर दिया इसी शीत सत्र में, और मुझे लगता है इस फैसले से ठीक पहले ये संशोधन बिल लाना ही सरकार ने कहीं ना कहीं ये साफ कर दिया था कि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। रवि, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सरकार ने कहा था, और अमित शाह ने जब आर्टिकल 370 को हटाने के बाद के समय जो कानून पर चर्चा हुई थी, बिल पर चर्चा हुई थी, तो उन्होंने जवाब में कहा था कि जल्द ही, हालांकि समय मांगा था विपक्ष के लोगों ने कि समय बताइए कितने दिन में। उन्होंने कहा कि जब सामान्य स्थिति होगी, जब स्थिति ठीक लगेगी तब चुनाव कराया जाएगा, और उसका एक प्रोसेस है। देखिए डिलिमिटेशन का एक प्रोसेस कराया जा रहा था, पूरा डिलिमिटेशन। मैं रोकना चाहूंगा आपको रवि त्रिपाठी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराएं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। जल्द चुनाव कराने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है जम्मू कश्मीर में। और जिस समय अनुच्छेद 370 हटाया गया था तब भी कहा गया था कि जो यूनियन टेरिटरी का स्टेटस है वो अस्थायी है, चुनाव के लिए जैसे ही माहौल होंगे तब चुनाव कराया जाएगा। लेकिन अभी तक चूंकि चुनाव नहीं हुए हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी टिप्पणी आई है शुभना, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है रवि त्रिपाठी। लेकिन फिर यानी 2024 लोकसभा चुनाव के साथ ये चुनाव कराने के लिए अब चुनाव आयोग बाध्य नहीं है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने टाइम लंबा दे दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ कराए जाए, क्योंकि सरकार को ये सूट करता है। देखिए जम्मू कश्मीर 370 एक बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, तो बार बार वो बताना चाहेगी कि हमने आर्टिकल 370 हटाया है और उसका फायदा लेना चाहिए। हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू में उसको फायदा हो, कश्मीर में बीजेपी को फायदा ना हो, लेकिन पूरे देश में इसका फायदा हो। तो ये अंदर खाने एक चर्चा है कि सरकार चाहेगी कि साथ साथ चुनाव हो तो राम मंदिर के मुद्दे का उसको फायदा हो, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, 22 तारीख को उसका जीर्णोद्धार होगा। आर्टिकल 370 जो बड़ा मुद्दा है, जो वो क्रेडिट लेते हैं, उसका मुद्दा अगर फायदा उठाना है तो सरकार अगर चुनाव में रहेगा जम्मू कश्मीर, तो बस अब समान आचार संहिता ही बची है बीजेपी के पास। रवि, अब लेके कुल मिलाकर समान आचार संहिता ही बची है। लेकिन मैं जल्दी से देखिए फैसले के पॉइंटर्स बता देती हूँ। केंद्र सरकार का 370 हटाने का फैसला सही है। 370 संविधान में स्थायी प्रावधान नहीं है। 3 फैसले लेकिन सभी एक मत। चीफ जस्टिस ने ये बात कही है, और जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराया जाएगा। 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराया जाए। जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिया जाए। रवि खबर है बड़ी, रवि बिल्कुल एक बड़े खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया है, सरकार को कहा है कि जल्द से जल्द उस राज्य का जो पूर्ण राज्य दर्जा देने का मामला है जम्मू कश्मीर को, वो जल्द से जल्द किया जाए। We direct that restoration of statehood in Union Territory of Jammu Kashmir shall be done at the earliest. जितना जल्दी हो आप उसको राज्य का दर्जा दें, पूर्ण राज्य। लेकिन रवि ऑलरेडी गृह मंत्री संसद में ये कह चुके हैं कि जैसे ही सही स्थिति आएगी, सही समय आएगा, राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर ग्रे एरिया छोड़ दिया है। अब वो फिर केंद्र का ये फैसला होगा कि सही समय कब होगा, ये केंद्र तय करेगा। इसका मतलब फिर इसमें कोई लिमिट नहीं है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लिए। नहीं, देखिए जल्द कहा गया। संविधान के सभी प्रावधान को ध्यान में रखते हुए सीजेआई का अब कमेंट आना शुरू हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तरफ से वी होल्ड एक्सरसाइज ऑफ प्रेसिडेंशियल पावर टू इशू कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर एब्रोगेशन आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वैलिड। मतलब 370 को वैलिड मान लिया गया है कि उसको हटाने का जो फैसला था वो वैलिड था। ये सीजेआई ने भी मान लिया, चूंकि सब जजेज बैठे थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बैठे थे, इसमें ये मान लिया गया है कि इसको हटाने का फैसला मिलाकर विन-विन सिचुएशन। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक राहत की खबर यह है कि पूर्ण राज्य का दर्जा अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार की मजबूरी होगी। हालांकि केंद्र सरकार पहले से कह रही है कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने, यानी अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को लेकर चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं को खारिज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही अपने फैसले में बहुत बड़ी लैंडमार्क चीजें भी स्पष्ट कर दी हैं। यानी राष्ट्रपति का अधिकार है, अनुच्छेद 370 हटाए जाना सही है, और साथ ही यह अस्थायी प्रावधान था, लेकिन जिस आधार पर 367 के आधार पर इसका इस्तेमाल किया गया उसको लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। शुभना बिल्कुल, और बड़ा फैसला आ चुका है। जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए। 30 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। रवि त्रिपाठी,
देखिए एक और अपडेट है कि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन बिल पर विचार की कोर्ट इसको जरूरत नहीं समझता है कि जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन बिल है उस पर विचार करने को लेकर कोर्ट ने मना कर दिया है कि उस पर कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। इसके मद्देनजर एसजी जो है सॉलिसिटर जनरल ने आश्वस्त किया है कोर्ट में कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। ये चूंकि कोर्ट का सरकार की लाइन यही है, इसलिए कोर्ट में एसजी ने इस बात को कहा है। और देखिए मान के चलिए कि जल्द सारा प्रोसेस चल रहा है, डिलिमिटेशन का प्रोसेस हो चुका है जो चुनाव आयोग को करना था सरकार के कहने पे ही। उसके अलावा अब जो पुनर्गठन का जो बिल था, चाहे जो कोर्ट में जो वहाँ अमेंडमेंट करके वहाँ क्या कहते हैं आपको जातिगत आरक्षण देने का मामला था, वो भी लगभग हो चुका है। बिल्कुल सीटें बढ़ाने का मामला है, जानकारी दे देती हूँ अपने दर्शकों को। रवि मैं जानकारी देना चाहती हूँ कि जम्मू में 37 से बढ़ाकर इन सीटों को 43 कर दिया गया है, कश्मीर में 46 से 47 कर दी गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है कि जल्द से जल्द कोर्ट चुनाव आयोग अपना चुनाव करवाए वहां पर, इसको लेकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं और वो बिल भी संसद में पेश किया जा चुका है। रवि बिल्कुल दोनों बिल संसद में पेश हो चुके हैं और लोकसभा से पास भी हो चुके हैं। राज्यसभा में आज ही चर्चा होने का लिस्टेड है, राज्यसभा में आज बिल चर्चा होकर आज पास किया जा सकता है। तो हो सकता है विन विन सिचुएशन में अमित शाह और उत्साहित होकर बोले। और तो बार बार ये तो आप 37-43 करने की बात कर रही हैं और साथ साथ 46 को 47, वो तो पीओके के जो 24 सीटें हैं उस पर भी दावा कर रहे हैं कि जो पीओके में 24 सीटें हैं आज भी हमारा है पीओके, उसको हम लेकर रहेंगे। और बार बार जब पेश किया था उन्होंने बिल, तब भी उन्होंने कहा था कि हम जान दे देंगे लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं, पीओके को लेकर रहेंगे। मिलाकर ये दोनों पक्षों की जीत है। देखिए जम्मू कश्मीर के याचिकाकर्ताओं की भी जीत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, चुनाव कराया जाए। ये दोनों मांगे बहुत मुखर तरीके से राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर के उठा रहे थे। विन विन सिचुएशन उनके लिए है और केंद्र सरकार ने जो अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था उस पर मोहर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी कि वो फैसला बिल्कुल सही था। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट लंदन के अध्यक्ष के नाते इस जजमेंट का वेलकम करता हूं, क्योंकि ये जजमेंट भारत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भारत के सीनियर मोस्ट 5 जजेज द्वारा दिया गया जजमेंट है। और 16 दिन दोनों पार्टीज़ को जो है पूरी उनको अपॉर्चुनिटी दी गई अपने अपने आर्गूमेंट को बताने की, और उसको सुनने के बाद आज ये जो है डिसीजन आया है। और जैसे कि मिस्टर कपिल सिब्बल जो मेरी तरह एक सीनियर एडवोकेट हैं, जो मैं आज सुप्रीम कोर्ट बार का अध्यक्ष हूँ, वो पहले 2002 में अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने से पहले, ऑफिशियली जजमेंट आने से पहले उन्होंने ये मान लिया था कि वो केस हार गए हैं। तो क्योंकि हम वकील जो होते हैं, जो सीजन्ड एडवोकेट होते हैं, उनको पता होता है कि इस केस में क्या होना है। परंतु कई बार हम जो अपने क्लाइंट को राजी करने के लिए, कई बार अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए, या हमारे जो फॉरेन में जो आका होते हैं उनको प्लीज़ करने के लिए, उनका कहना मानने के लिए इस तरीके की फ्रिवलेस जो है पिटीशन डालते हैं। परंतु आज ये सारी चीज़ का फैसला हो गया है। वहाँ की जनता को जो गुमराह किया जा रहा था कि हमारा ये जजमेंट जो है 370 उठ जाएगा और फिर से जो भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को आवाज़ उठाने का मौका मिलेगा, आज उनको ये मैसेज भारत की जो है हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया है कि अब 370 हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कभी हिस्सा नहीं रहेगी। दुनिया भूल जाएगी कि कभी ये हिस्सा था जो 370 भारत के संविधान का। अपील रिव्यू पिटीशन डाली जा सकती है, क्यूरेटिव पिटीशन डाली जा सकती है। कुछ पार्टीज जो अभी जिनके पास पैसे हैं, वैसे तो भारत से बाहर से जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन मोदी सरकार ने बंद कर दी है, परंतु किसी के पास कुछ बचा होगा तो वो भी वो ट्राई कर सकते हैं, परंतु उसमें कोई रिलीफ मिलने का चांस नहीं है। I, being the president of Supreme Court Bar Association and All India Bar Association and Internet,
तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने स्वागत किया है इस फैसले का। और अब जस्टिस संजय किशन कौल अपना फैसला पढ़ रहे हैं। इससे पहले जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जो कि चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने अपना फैसला पढ़ा और 5 जजों की यह बेंच महत्वपूर्ण फैसला सुना रही है जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर। रवि त्रिपाठी, जल्दी से बताइए अपडेट। बिल्कुल, देखिए नया अपडेट यही है जो आप जानना चाह रही थी कि जम्मू कश्मीर और कहीं ना कहीं लद्दाख दोनों जो यूनियन टेरिटरी हैं उसको लेकर जो सवाल थे किए गए थे कि उनको क्या अलग रखना है या एक साथ फिर से करना है, तो दोनों को वैध करार दिया है कि जो डिवीजन हुआ, जो दोनों यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, खासतौर पे लद्दाख को अलग से उसको वैधता दी गई है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सही माना है। यानी लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी रहेगा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये जल्द हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और साथ साथ 30 सितंबर 2024 से पहले चुनाव हो। तो 30 सितंबर से का कहने का अर्थ देखिए समझना पड़ेगा आपको। सितंबर के बाद यानी अक्टूबर आता है, अक्टूबर महीने के बाद चुनाव कराना जम्मू कश्मीर में टफ हो जाता है। वहाँ जो मौसम है उसके हिसाब से सिक्योरिटी प्लस मौसम 2 वजह दी जाती है चुनाव कराने के लिए जम्मू कश्मीर में। तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए 30 सितंबर का डेडलाइन दिया गया है। ये लोकसभा चुनाव के साथ भी कराए जा सकते हैं चुनाव, और उसके बाद भी अलग से अगर कराना हो तो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर का चुनाव भी अलग से कराया जा सकता है, क्योंकि बाकी जो चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र का हो चाहे उसका और अन्य राज्यों का, झारखंड का चुनाव है, वो सितंबर महीने के बाद। बिल्कुल, तो रवि त्रिपाठी ये कहना गलत नहीं होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने ऐतिहासिक फैसला दिया है और इस ऐतिहासिक फैसले में 370 खत्म करने के फैसले को केंद्र सरकार के वैध ठहराया गया है। अस्थायी है 370 संविधान में स्थायी प्रावधान नहीं है। जो और बड़ी बात कही गई है वो ये कि केंद्र को फैसला लेने का हक है, यानी जिस समय राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में हो उसमें केंद्र सरकार के हर फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इससे अव्यवस्था होगी। 5 अगस्त 2019 को 370 अनुच्छेद हटाने का जो फैसला था वो बिल्कुल ठीक था। राष्ट्रपति का जो अधिकार है वो बिल्कुल, उसको भी पुष्टि की गई है इस पूरे फैसले में। प्रणय, बिल्कुल, और महत्वपूर्ण फैसला 5 अगस्त 2019 को जो आदेश जारी किया गया था उसे अपहोल्ड किया है, उसे बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही कहा है कि राष्ट्रपति की शक्ति का इस्तेमाल वैध है। रवि त्रिपाठी, जल्दी से बताइए और क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल, देखिए जस्टिस कौल जब पढ़ रहे हैं फैसला तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो फैसला पढ़ा है वो बहुमत का फैसला था, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो बहुमत ने उस पर आम राय बनाई, जो लेट हुआ, शायद 10:30 से 11 बजे का टाइम लगा इस फैसले को पढ़ने के लिए, आने के लिए, जजेज को, पीठ को आने के लिए, तो शायद यही बात हुआ कि जो भी फैसला हो बहुमत का फैसला हो। यानी उन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो फैसला शुरू से पढ़ा है लगातार आखिर तक, उसमें कोई दो राय नहीं है, वही फैसला बहुमत का फैसला है, ये क्लियरिटी की है उन्होंने। और साथ साथ ये भी कहा है, देखिए इसमें और एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ इलेक्शन कमीशन अपनी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे और 30 सितंबर 2024 तक अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ले। जहां तक जो कानून वहां लागू हो चुके हैं, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो सब चलते रहेंगे। इस बीच में जितने भी फैसले लिए जा चुके हैं उन किसी भी फैसले को, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने का आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्र सरकार का फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दिया है। अब आज के बाद ये जो बार बार आर्टिकल 35A के बारे में जो दलीलें दी जा रही थी, आर्टिकल 370 के पक्ष में दलीलें दी जा रही थी, मुझे लगता है उन सबको जवाब मिल गया है और आशा करता हूं कि आज के बाद अब लोग सब शांत रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति का अधिकार का जिक्र किया और इलेक्शन के बारे में भी चाहिए सितंबर तक, और साथ में स्टेट के बारे में राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में बार बार वहां दलील दी गई थी और ये कहा गया था कि जब वहां पे विधानसभा नहीं है, विधानसभा भंग है, ऐसे में राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां 370 नहीं हटाया जा सकता है, आर्टिकल 35A नहीं हटाया जा सकता है। वो जो प्रक्रिया अपनाई गई, गलत अपनाई गई है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, जो राष्ट्रपति ने वहाँ पे प्रक्रिया अपनाई है उसमें कोई खामी नहीं है। जो केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके थ्रू एक मेमोरेंडम के थ्रू जहाँ पे नोटिफिकेशन इशू किया था, उसमें भी कोई खामी नहीं, वो बिल्कुल वैलिड है। तो अल्टीमेटली नटसल में ये कह सकते हैं कि अब आज की डेट से 335A और 370 इतिहास हो चुका है। इतिहास तो पहले ही हो गया था जब सरकार ने हटा लिया था, लेकिन कुछ लोग फिर भी उसको जिंदा किए हुए थे कोर्ट के माध्यम से। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी फाइनल मुहर लगा दिया और सबसे बड़ी बात यह कि 5 जजों का एक पक्ष का फैसला है, कोई भी जजों में मतभेद नहीं है। 5 के 5 जजों ने कहा है कि केंद्र सरकार का फैसला ठीक है। का रुख कर लेते हैं। अरविंद सुप्रीम कोर्ट के भीतर मौजूद है जिस समय ये फैसला सुनाया जा रहा था। अरविंद, जल्दी से पॉइंटर फॉर्म में बता दीजिए, हालांकि सारा फैसला हम बता चुके हैं, लेकिन अब आगे क्या ये भी बताइएगा।
देखिए, जो मुख्य बिंदु हैं इस पूरे फैसले के संविधान पीठ के, सबसे बड़ी बात यह कि कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 370 को हटाने का जो फैसला था वो असंवैधानिक नहीं है। दूसरी बात यह कि कोर्ट ने माना कि संविधान सभा की गैर मौजूदगी में भी राष्ट्रपति आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला ले सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ये अख्तियार बनता है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि संविधान सभा की सिफारिश से कभी भी राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं थे। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने माना कि जिस वक्त जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ, उसी वक्त जम्मू कश्मीर ने अपनी संप्रभुता भारत को सौंप दी थी। जम्मू कश्मीर अलग से संप्रभु राज्य नहीं रहा, और यह कहना गलत होगा कि इंटरनल सॉवरेनिटी जम्मू कश्मीर की बाद में भी बनी रही, जम्मू कश्मीर के भारत में विलय होने के बाद भी। आर्टिकल 1 अगर यह कहता है तो ऐसी सूरत में कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 1 के मुताबिक जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तब से जब से कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर पर आर्टिकल 370 के, माफ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर पर देश के संविधान के सभी प्रावधान लागू करने को लेकर के जो राष्ट्रपति का फैसला लिया गया, उन्हें जम्मू कश्मीर विधानसभा की मंजूरी की जरूरत नहीं थी। वो केंद्र सरकार की मंजूरी से ऐसा फैसला ले सकते थे। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर को जो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने को चैलेंज किया गया था जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के जरिए, उसकी वैधता पर कोर्ट ने विचार नहीं किया। कोर्ट ने इसलिए विचार नहीं किया क्योंकि खुद एसजी तुषार मेहता सरकार की तरफ से कोर्ट को आश्वस्त कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा, वहां जल्द चुनाव होंगे। इसके अलावा कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को निर्देश दिया है कि वो 30 सितंबर 2024 तक वहां पर इलेक्शन कराए। कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए। अरविंद, लेकिन अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए जो आर्टिकल 367 का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए हैं, उसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, वो एक फैसले का एक अहम बिंदु है, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ता। दरअसल सीओ 272 जो उस दिन जारी किया गया था, राष्ट्रपति का जो आदेश था 5 अगस्त 2019 को, उसके अंदर 3 चीजें हुई थी। पहला यह कि कोर्ट ने पहला यह हुआ कि सरकार ने यह कहा था कि 1954 का आदेश और उसमें बाद में किए गए जो बदलाव हैं उनको रद्द कर दिया जाता है, और यह आदेश उस पर सुपरसीड करेगा। 1954 का आदेश का जाने का मतलब हुआ कि 35A खत्म हो गया था, उस दिन सरकार ने कर दिया था। दूसरा, सरकार ने कहा था कि संविधान के सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होंगे उस आदेश के जरिए। उसी आदेश का एक पॉइंट नंबर डी है, जिसके तहत सरकार ने उस आर्टिकल 367 जो कि संविधान की व्याख्या करता है, उसमें एक नया क्लोज जोड़ दिया था, जिस क्लोज के जरिए कहा गया था कि आज के बाद जम्मू कश्मीर की संविधान सभा को जम्मू कश्मीर की विधानसभा पढ़ा जाए। और जिस वक्त ये सीओ जारी हुआ, ये संवैधानिक आदेश जारी हुआ, उस वक्त था, और इसका मतलब ये हुआ, और राष्ट्रपति शासन की जो अधिसूचना जारी हुई थी उसमें ये कहा गया था कि संसद जो है वो विधानमंडल का काम कर सकती है। अरविंद, आप बहुत अच्छी तरह ये पूरे आदेश को समझा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल अब ये भी है आपसे कि देखिए, लद्दाख के लोग भी इस बात से कुछ नाखुश थे कि यूनियन टेरिटरी उनको बना दिया गया है। हालांकि अब लद्दाख ये साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी रहेगा और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा केंद्र सरकार के द्वारा जल्द दिया जाएगा, चुनाव कराया जाएगा। क्या इस पूरे फैसले को अगर मैं देखूं तो ये दोनों लोगों के लिए, याचिकाकर्ता के लिए भी और केंद्र सरकार जिसने इस फैसले को लिया, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। 370 हटाना सही माना गया, उधर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा और चुनाव। देखिए, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा, जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराए जाएंगे, ये बात तो सरकार कह ही चुकी थी कोर्ट में, और ऐसा होना मतलब स्वाभाविक ही था कि ऐसा होने वाला है। कोर्ट की तरफ सरकार ने आश्वस्त कर ही दिया था, उसी को ही कोर्ट ने नोट किया है। तो ये पूरी तरीके से जो विन विन पोजीशन है वो सिर्फ सरकार के लिए है। याचिकाकर्ता तो ये कह रहे थे कि 370 को फिर से बहाल किया जाना चाहिए, उसको हटाने का फैसला खालिद का मैं रुख कर लेती हूँ। खालिद इस समय कश्मीर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खालिद, कश्मीर के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो अपहोल्ड किया गया है 370 का एब्रोगेशन, और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी राहत दी है कि चुनाव की मांग यहाँ बहुत तेजी से लोग भी कर रहे थे और राजनीतिक दल भी कर रहे थे।
काफ़ी समय से ये मांग चल रही थी कि यहाँ पर डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए, और वो कहीं ना कहीं एक राहत की बात जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है और बहुत जल्द जो है वो चुनाव यहाँ पे करवाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस की एक बहुत लंबी मांग यहाँ चल रही है। इसके अलावा जो स्टेटहुड पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उसको लेकर भी यहाँ लोग काफ़ी जो है मांग कर रहे थे कि एक बार फिर से इसको राज्य का दर्जा दिया जाए। तो ये दो चीज़ें जो जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में या जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के हक में हुई है, कहीं ना कहीं इस बात से उनको राहत मिली होगी। और जो एब्रोगेशन का मामला है उस पर निसंदेही जो यहाँ के क्षेत्रीय राजनीतिक दल है उनको जो है खालिद, मैं एक बार रविंद्र का रुख करना चाहूंगी। खालिद, मैं एक बार रविंद्र का रुख करना चाहूंगी। रविंद्र, आज केंद्र सरकार के लिए या ये कहिए कि बीजेपी के लिए बड़ी जीत का दिन है। फैसला जो आया है वो केंद्र सरकार के हक में आया है। हालांकि मैं इसे जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत भी कहूंगी, क्योंकि जो यूनियन टेरिटरी बनाने का फैसला लिया गया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि भाई जल्द से जल्द चुनाव करवाइए और पूर्ण राज्य बनाइए, जैसा गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे थे। रविंद्र, बिल्कुल, देखिए बीजेपी के कई नेताओं से अभी संसद भवन के अंदर बात हुई, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की जीत नहीं है, सरकार की नहीं, बल्कि ये भारत की जीत है। जो भारत 370 हटाने से पहले जम्मू कश्मीर एक अस्तित्व जो था वो कुछ अलग दिख रहा था, लेकिन 370 हटने के बाद वो भारत में पूर्ण रूप से विलीन महसूस किया गया पूरे देशवासियों को, चाहे वो केरल के हो या बिहार के हो, यूपी के हो, दिल्ली के हो। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे भारत के देशवासियों की 140 करोड़ लोगों की जीत है। जहां तक सियासी तौर पर बात कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है बीजेपी की जीत कर सकते हैं, या केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया उस पर मुहर लगाना कर सकते हैं। और ये पटाक्षेप हो गया, जो विवाद था उसको लेकर कहीं ना कहीं पटाक्षेप हो गया। और सरकार का साफ तौर पर कहना, कई मंत्रियों से बात हुई कि जब यह फैसला किया गया था उस समय केवल 3 जो परिवार है जो आज तक 70 साल तक वहां पर राज किए, उनको परेशानी थी। एक भी वहां पत्थरबाजी नहीं हुई, एक भी लोग सड़क पर नहीं आए कि आपने इसे क्यों हटाया, बल्कि लोग वहां पर जो चुनाव हो रहे हैं लोकल स्तर पर उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां टूरिस्ट जा रहे हैं। इसलिए ये जो विवाद हुआ सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है, हर का हक है जाना सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जो फैसला आया पूरे देश की जीत है। बिल्कुल रविंद्र, और आज देखना होगा कि आज राज्यसभा के अंदर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को रखते समय गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ करते हैं। रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख करना चाहूंगा। रवि, कोर्ट में क्या कार्रवाई खत्म हो चुकी है, क्या कोई अपडेट अब उसके बाद भी आया है, और खासतौर पर अगर सियासी हलचल के लिहाज से बात की जाए, विपक्ष के खेमे से क्या कोई प्रतिक्रिया? देखिए, संवैधानिक पीठ का फैसला है पूरा, ये एक नया अपडेट है कि पूरे संवैधानिक पीठ का ये फैसला है कि आर्टिकल 370 अब जो हटाने का फैसला है वो सही था। राष्ट्रपति ने जो फैसला किया वो सही फैसला किया, ये अस्थायी था ये मान लिया गया, और सब ये पूरे 5 जजों का एक मत से फैसला है। लेकिन जहां तक आपने कहा कि विपक्ष का मामला, तो विपक्ष इस मामले पर अपना जीत दिखाएगा, क्योंकि जमहूरियत की जीत हुई है, जमहूरियत की बात की जाती है, चुनाव की बात की जा रही है। जब अटल जी ने कहा था इसे कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, तो अब कश्मीरियत भी आपको देखने को मिलेगी, जमहूरियत भी देखने को मिलेगा और इंसानियत भी देखने को मिलेगा। जो सवाल था कि आज तक एक भी जमीन लोगों ने नहीं खरीदा है, वो भी मैंने आपको डाटा भेजा कि सरकार ने कहा है कि पिछले 4 साल में लगभग 185 लोगों ने जमीन खरीदा है, और अब लोग जाने लगे हैं, बसने लगे हैं। वहां SC ST को अपना अधिकार मिलेगा। अब SC ST जो कोई अधिकार नहीं था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, वो भी वहां अधिकार मिलेगा। लोग जाकर वहां रह सकते हैं, बस सकते हैं, अलग नहीं लगेगा। अब जम्मू कश्मीर अलग नहीं लगेगा, जम्मू कश्मीर अपना लगेगा। और ये बड़ी बात शोभना होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये सुप्रीम कोर्ट से भी अब सर्टिफाइड। बिल्कुल, और देखिए लगातार हम वो खूबसूरत डल लेक भी इस समय टीवी स्क्रीन पर रवि त्रिपाठी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक बार मैं कश्मीर में हमारे रिपोर्टर मौजूद है खालिद, उनका रुख करूंगी। देखिए, ये जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। हालांकि मैं फिर बता रही हूं, केंद्र सरकार ये पहले ही साफ कर चुका है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने यह जानकारी दी थी कि हम जम्मू कश्मीर को सही समय आने पर पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया गया। ये खूबसूरत वादियां, ये खूबसूरत घाटी इस समय हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। खालिद का मैं रुख करूंगी। खालिद, क्या ये मुमकिन है कि वहां पर अगर आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद हो तो आप उनसे हमारी बात करवाएं, वो क्या कुछ कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर, या आपने बात की हो तो वो आप